आज निफ्टी के अंदर भयंकर उतार चढ़ाव थे, लेकिन अभी हुआ कुछ नहीं है। जो चाल हमने फ्राइडे को शुरू करी थी, अभी हम उसकी रिट्रेसमेंट कर रहे हैं। अभी आप देखोगे तो प्राइस ने 61% की करेक्शन करी है और अगर ये लो ब्रेक हो जाता है तो 81% तक आ सकता है। अभी के लिए जो फ्राइडे का लो है वो ब्रेक नहीं होना चाहिए और कल का दिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कल मार्केट क्लोज होने से पहले हम 25,234 का हाई ब्रेक कर देते हैं तो यहाँ पर अपसाइड का एक और पैटर्न कंफर्म हो जाएगा और अगर ये लेवल ब्रेक नहीं होता है तो हमें ऊपर की चाल को बहुत क्लोजली वॉच करना पड़ेगा, क्योंकि फिर प्राइस में ये भी संभावनाएं बनेंगी जो ये पूरा राइज है वो बाउंस का ही पार्ट है, या फिर अगर ये लो ब्रेक हो जाता है तो फिर साइड में होकर बैठ जाना है, क्योंकि इसका मतलब है अभी गिरावट खत्म नहीं हुई है और फिर ये मामला नीचे की तरफ और खींचेगा और फिर हमें जब तक दोबारा से इंडिकेशन नहीं आते हैं ऊपर का खेल चालू हो गया है तब तक बाइंग साइड से बचना है और स्टॉक स्पेसिफिक भी स्ट्रिक्ट एसएल के साथ रहना है। एक बार इस वीक की वीडियो भी देख लेना, वहां पर पूरी स्टोरी को डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। अब हम स्टॉक्स के चार्ट देख लेते हैं। अभी रिजल्ट सीजन चल रहा है तो जहां भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है उसकी भयंकर पिटाई हो रही है। तो अभी अगर हम फ्यूचर्स के अंदर काम कर रहे हैं तो वहां हेजिंग के साथ ही करना है, नेकेड पोजीशन नहीं रखनी है। और आज स्टॉक्स का सेक्शन इंपॉर्टेंट है क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम में बहुत से स्टॉक्स का स्ट्रक्चर ऐसा है जहां पर आने वाले सालों में 20-30 गुने या फिर इससे बड़ा गेम हो सकता है। इसलिए वीडियो को अंत तक देखना और सारे स्टॉक्स की कहानी को समझ लेना। पहला चार्ट है पीएनसी इंफ्रा। इसकी आज न्यूज लगी थी, सरकार ने यहाँ पर बहुत बड़ा एक्शन लिया है। 1 साल तक ये रोड बनाने वाले टेंडर में अप्लाई नहीं कर सकते हैं और आज 20% का सर्किट हमें स्टॉक के अंदर दिखा है। तो सबसे पहले हम इसका बड़ा चार्ट देख लेते हैं, वो कैसा है। तो इसका आंसर है चार्ट बेहतरीन है, क्योंकि यहाँ पर लीडिंग डायगोनल बन रहा है। कब से बन रहा है? 2015 से। और अगर ये 310 के नीचे सस्टेन करना शुरू कर देता है तो इसका मतलब है ये पैटर्न कंप्लीट हो गया है और फिर यहां से भी इसमें एक बड़ी गिरावट दिख सकती है, लेकिन फिर लॉन्ग टर्म के अंदर हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बनेगी, क्योंकि लीडिंग डायगोनल की एक खासियत होती है, जब वो पैटर्न कंप्लीट होता है तो उसकी बाद की गिरावट बहुत शार्प होती है, ऐसा कि सब कुछ खत्म होने वाला है। और दूसरा, इसके बाद का जो राइज होता है वो बहुत बड़ा होता है। मतलब अगर बड़े टाइम फ्रेम में देखेंगे तो फिर एक गिरावट बहुत छोटी सी लगेगी, भले ही उस टाइम पीरियड के अंदर स्टॉक 50-60% क्यों ना गिर गया हो। और अगर इस लीडिंग डायगोनल के अंदर देखोगे तो इसके बनने में ही स्टॉक 8.5 गुना हो गया है। तो जब ये वापस से नेक्स्ट फेज स्टार्ट करेगा तो कौन सा तांडव मचाएगा ये सोच लेना। अभी के लिए इसमें मैं रिट्रेसमेंट लगा लेता हूं और अगर हम देखेंगे तो 23% का लेवल आ रहा है 346 के पास में। अब यही जोन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे अगर ये जोन नहीं संभली तो फिर ये 250-200 के लेवल्स में भी आ सकता है। और टाइम रूल के अकॉर्डिंग देखें तो 2 साल की हमें यहाँ पर अंडर परफॉर्मेंस दिख सकती है कम से कम। कैसे? ध्यान से सुनना। जिस वीडियो में निफ्टी के बड़े स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया हुआ है वहां पर भी इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर निफ्टी के बड़े स्ट्रक्चर को समझना है तो एक बार इस वीडियो को देख लेना। टाइम रूल के अकॉर्डिंग जब भी कोई पैटर्न कंप्लीट होता है तो उसकी बाद की गिरावट का जो मिनिमम टाइम होता है मैक्सिमम केसेस के अंदर वो उतना ही होता है जितना उस अपट्रेंड के स्ट्रक्चर के अंदर किसी भी एरिया में गिरावट का मैक्सिमम टाइम होता है। क्या हुआ? कंफ्यूज हो गए? अब प्रैक्टिकली देखते हैं। इस पूरे राइज के अंदर हमें सिर्फ 2 जगह पर बड़ी गिरावट दिख रही है, एक 2017 से 2020 के बीच में और एक 2021 से 2022 तक। तो अब इन दोनों एरिया का एक बार हम टाइम देख लेते हैं। और अभी हम जिसमें टाइम देख रहे हैं वो मंथली टाइम फ्रेम है। अगर अब आप देखोगे तो इस एरिया के अंदर में गिरावट में टोटल कैंडल बनी हुई है 27 और इस एरिया में गिरावट में टोटल कैंडल बनी हुई है 9। तो मैक्सिमम टाइम इस एरिया के अंदर में लगा है, तो इसी टाइम को लेकर हम चलेंगे। और 27 कैंडल अगर हम देखते हैं कहां पर आ रही है तो वो आ रही है अगस्त 2026 में। तो इस टाइम को भी साथ में लेकर चलना है। वॉच लिस्ट में इसको रख सकते हैं। लोअर लेवल्स में आता है तो इसको हम कम क्वांटिटी के साथ देखेंगे और उसके बाद हम या तो टाइम पीरियड पूरा होने का वेट करेंगे या फिर जब तक ऊपर का पैटर्न कंफर्म नहीं करता तब तक हम सेकंड शिफ्ट के बाइंग का वेट करेंगे। और वैसे बाइंग सेलिंग की मेरी साइड से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। इसलिए कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक बार खुद भी स्टडी कर लेना। एबीबी, अभी इन लेवल्स का ध्यान रखना है। अगर आज का फॉल कंटिन्यू हुआ तो 100% तक भी आ सकता है और यहां तक आने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर 100% के नीचे सस्टेन करना शुरू कर देता है तो फिर दिक्कत आ जाएगी। एक बार हम निफ्टी इंफ्रा का भी चार्ट देख लेते हैं। इसमें 2008 के हाई का ब्रेकआउट आया है 2023 में, 15 सालों बाद। और बड़े टाइम फ्रेम के अंदर इसकी बहुत बड़ी बुल मार्केट शुरू हुई है, लेकिन स्मॉलर टाइम फ्रेम के अंदर जो इसका 4 साल का बुल रन है वो कंप्लीट हो रहा है। इसमें अब जब भी बड़ी गिरावट होगी तो बड़े टाइम फ्रेम के अंदर हमारे लिए मौका बनेगा रुपयों को 10-20 गुने करने का। और ये बुल मार्केट भी इसी सेक्टर की है, तो ये नीचे भी तभी आएगा जब शॉर्ट टर्म का डाउन ट्रेंड शुरू होगा। अभी तक स्मॉलर टाइम फ्रेम के अंदर देखूंगा तो एक कंसोलिडेशन वाला स्ट्रक्चर है, लेकिन अगर 8,900 के नीचे सस्टेन करना स्टार्ट कर देता है तो एक बार अलर्ट होना पड़ेगा।
बाकी मैक्सिमम लोग एमटी वाले हैं तो गेट के हिसाब से देख लेना। और शॉर्ट टर्म के अंदर बड़ी गिरावट का इंडिकेशन तब आएगा जब ये 8000 के नीचे जाकर सस्टेन करेगा। जब तक इसके ऊपर प्राइस सस्टेन कर रहा है तब तक गेम ऊपर का ही है। क्रॉम्पटन ग्रेप्स 61% का लेवल का ध्यान रखना है। अगर इसके नीचे प्राइस सस्टेन करता है तो फिर नीचे के लेवल ओपन हो जाएंगे और अगर 323 ब्रेक हो जाता है तो जो ये पूरा राइज है जो 2023 से शुरू हुआ है वो पूरा का पूरा करेक्टिव बन जाएगा और फिर इसमें 246 ब्रेक होने की भी संभावनाएं बन जाएगी। और अगर ये लेवल संभल जाते हैं तो आने वाले महीनों में 540 से लेकर 600 तक की चाल हमको दिख सकती है। DCW बहुत बड़ा बुलफेस का शुरू हुआ है। 12 साल की इसमें करेक्शन खत्म हुई है और ऊपर के भी इसमें सारे पैटर्न कंफर्म हो गए हैं। और जो चाल हमने 2020 से 6 रुपए के पास से देखी है वो सिर्फ एक शुरुआत है। आने वाले सालों में बहुत बड़ा खेल इसमें होना बाकी है, लेकिन अभी इसमें फ्रेश बाइंग नहीं है। जब भी इसमें बड़ी गिरावट होगी या अपॉर्चुनिटी मिलेगी तब इसे देखेंगे और अभी के लिए इन्हीं लेवल्स को फॉलो करना है। अगर 97 रुपए के नीचे सस्टेन करता है तो फिर इसमें एक गिरावट दिख सकती है, फिर हम देख लेंगे इसमें मौका कहां पर बन रहा है। और अगर पहले से है तो इन्हीं लेवल्स को फॉलो करना है, कंट्रोल क्वांटिटी में ही रखना है ताकि अगर बड़ी गिरावट हो जाती है तो हम पोजीशन को संभाल लें। और अगर नीचे की बाइंग है तो ये फुली एग्जिट करने वाला शेयर भी नहीं है। इंडिया मार्ट लगभग 17% की गिरावट आज हमें इसमें देखने को मिल रही है। सबसे पहले हम इसका बड़ा स्ट्रक्चर देख लेते हैं और ये मैं शुरुआत में बता देता हूं। जो चाल हमने 2022 से देखी है वो करेक्टिव है, लेकिन शॉर्ट टर्म के अंदर यहाँ पर अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अगर यहाँ से प्राइस में रिवर्सल आया तो 5000 तक का बाउंस इसमें बन सकता है, जिसका हमको इंडिकेशन आएगा जब प्राइस 61% के ऊपर सस्टेन करेगा। और अगर हम यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लेवल्स देखें तो अभी प्राइस 61% के ऊपर है। अगर ये लेवल नहीं संभला तो फिर 2100। और अगर यहाँ पर प्राइस समझ जाता है तो आज जो हमारा लो लगा है वही हमारा एसएल हो जाएगा और फिर हमको ऊपर के लेवल्स को फॉलो करना है। LIC 900 के पास का ही ध्यान रखना है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे। अगर ये जोन समझ जाती है तो फिर 1200 का हाई कटेगा, वरना 860-800 का लेवल खुलेगा। IGL इसका स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स है और 2020 से भी अगर देखोगे तो इसने परफॉर्म नहीं किया है। और ये अभी मुझको ट्रायंगल पैटर्न लग रहा है जिसमें ट्रेंड लाइन इंपॉर्टेंट है, डाउन साइड की भी और अप साइड की भी। अगर नीचे वाली ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रही है और इसके नीचे प्राइस सस्टेन कर रहा है तो इसका मतलब है कुछ और साल आप भूल जाओ, ये परफॉर्म करने वाला है और फिर इस करेक्शन को टाइम और प्राइस के अंदर और ज्यादा खींचेगा। लेकिन इस ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर ये संभल जाता है और उसके बाद ऊपर की ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है ऊपर नीचे कहीं से भी, तो फिर यहां पर समझ लेना आपको ऊपर की एक बहुत बड़ी चाल दिखने वाली है और उसके बाद ये मंथली टाइम फ्रेम में एंटर करेगा। क्योंकि अगर ये ट्रायंगल पैटर्न ही है तो इसकी आखिरी चाल चल रही है नीचे की। इस गिरावट के बाद इसको फिर ऊपर काटना है और अगर ये डबल या ट्रिपल करेक्शन है या फिर कॉम्प्लेक्स करेक्शन है तो फिर ये इस ट्रेंड लाइन को नीचे काटेगा। इसलिए दोनों ही ट्रेंड लाइन इंपॉर्टेंट है। करंट एरिया में गेट के अकॉर्डिंग देखना और इसका भी ध्यान रखना, अगर ऊपर निकलता है तो अब स्पीड स्लो नहीं होनी चाहिए क्योंकि ट्रायंगल के बाद प्राइस का मूवमेंट बहुत शार्प होता है, इसलिए इसके ऊपर हम नजरें बनाए रखेंगे। और जिसने भी इस वीक की एनालिसिस नहीं देखी है वो एक बार जाकर देख लेना। बाइंग सेलिंग की मेरी साइड से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, इसलिए कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक बार खुद भी स्टडी कर लेना।